हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी की, बहुत बड़ी खबर की हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि राजस्थान CHO 2020 के बारे में अपन बात करने वाले हैं और इसके फाइनल लिस्ट हैं या कट ऑफ हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और जब से ये लिस्ट जारी हुई है, कट ऑफ जारी हुई है, तब से लोगों के बीच में, आप सबके बीच में एक भयानक सा डर आ गया है, भयानक सी एक बहुत ही बड़ा डाउट आ गया है कि ये जो कट ऑफ जारी हुई है वो प्रोविजनल के अकॉर्डिंग कट ऑफ है या फाइनली ये कट ऑफ है कि इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिसका नंबर है उसका फाइनल सिलेक्शन है। तो ये सारे डाउट है, मैं आपको बताऊंगा सारे डाउट। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं फ्रेंड, आपके माइंड में ये डाउट है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट अभी सोच रहे हैं कि हमें इससे बाहर कर दिया, हमें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो परसेंटेज है वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें नहीं मिल रही है और हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। तो आप सबसे कहूंगा फ्रेंड्स, जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, जो भी इस राजस्थान CHO वैकेंसी से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से एंड तक हर बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, हर बात को सुनने की कोशिश करना। और उम्मीद है 101% आपको ये समझ आ जाएगा। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको लगे कि हमें बात समझ नहीं आई, तो आप जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। बट थोड़ा सा समझना है, कोशिश करना है। आपके लिए बिल्कुल सटीक वीडियो में लेकर आया हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी में लेकर आया हूँ। हो सकता था कि जैसे ही इसकी लिस्ट आई थी मैं आपके लिए लाइव आकर उसको बता देता, पर उस कंडीशन में मैंने, जैसा कि लाइव स्ट्रीमिंग में था, मैं लाइव बात कर रहा था, मैं लोगों से, काफ़ी सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई। उस टाइम इतना कन्फ्यूजन था कि आपके माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। और इसके रिगार्डिंग जो भी जुड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी मीडियाज़ हैं, सब जगह यही बात चल रही थी और सब जगह लोगों को एक ही कन्फ्यूजन आ रहा था कि ये जो कट ऑफ जारी हुई है ये फाइनल है या प्रोविजनल की कट ऑफ है। ऐसा लोग सोच रहे थे, ऐसा भयानक डर था, ऐसा भयानक सी बात उसके अंदर हो रही थी। लेकिन परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी, 100% आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो 101% आपको ये पूरी बात समझ आएगी। मैंने जो कहा है वो पूरी बात समझ आएगी और आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। बट स्टार्ट मैं करने वाला हूँ इस वीडियो को, आज के इस डिस्कशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। नए चैनल पर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। क्योंकि जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई थी, काफ़ी बड़ा डाउट ये आ रहा था और मैं उस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक बने रहना है, हर स्टेप आपको देखनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से डाउट हैं जो कि आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं और किस तरीके से उनको दूर किया जाए। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं, वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, वेरिफिकेशन करवाया है, परेशान नहीं हो, ये वीडियो आपके लिए पूरी देखना है शुरू से एंड तक। आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं कि हमारे डाउट क्लियर नहीं है, और फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो वो भी बता दीजिएगा, आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर अपन सारी कुछ बात करने वाले, राजस्थान CHO से जुड़ी हुई हर बात को अपन डिस्कशन करेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक विजिट जरूर करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां पर भी आपको सटीक जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। चलो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे राजस्थान CHO 2020 के बारे में, उसकी कट ऑफ के बारे में कि ये फाइनल है या अभी प्रोविजनल है। तो पहले पूरी बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में जो भी आपका डाउट है आप डाउट बता दीजिएगा, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वन आप देख रहे होंगे PDF, और आप कल से ही ये PDF अच्छी तरह देख रहे होंगे। और जो पैराग्राफ आप सामने दिख रहा है ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, काफ़ी बार पढ़ा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सटीक जानकारी। अगर अभी तक आपने ये डाउनलोड नहीं किया है, आपको पता नहीं कि ऑफिशियल है, तो आप ऑफिशियली साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियली साइट का पेज या लिंक है जो मैं नीचे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबको पता होगा ये बात, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये CHO 2020 के अंदर ये वैकेंसी थी और 26/2 को ये जारी हुई थी, यानी कल ये जारी हुई थी शाम को।
और आज यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे होंगे, ये पूरी विज्ञप्ति पूरा लिखा हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर ये रीट पिटीशन संख्या थी धर्मेंद्र चौधरी, और उसके साथ ही काफ़ी सारे कैंडिडेट ने इस पर रीट पिटीशन लगाया था। उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है जारी हुई है, आप देख सकते हैं। माननीय उच्च न्याय ने, मतलब उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने इसको क्या दिया था, आदेश दिया था 22/2 को, किसके लिए, संविदा भर्ती सीएचओ की 2020 की जो भर्ती थी उसके अंदर कट ऑफ जारी करने के आदेश दिए थे, जो कि जारी हो चुकी है। उसके आधार पर देखा है। आगे देखिए, दस्तावेज के सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थियों की विनिश्चित हेतु, ठीक है, विनिश्चय हेतु 16/2/2021, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 16/2 को ऐसा कोई लिस्ट नहीं आया था, 16/1 को आया था, 16 जनवरी को इसका लिस्ट आया था। तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो सकता है। बाकी ऑफिशियली आपको जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। उसके लिए चैनल को लाइक और शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, ठीक है। बाकी और जो भी अपडेट आएगा वो आपको नीचे वेबसाइट दे रखी है, उस वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिएगा, परेशान नहीं हो। और ये कट ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं, तो इसमें एरिया वाइज टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की कट ऑफ दी हुई है, ठीक है, दोनों की कट ऑफ दी हुई है। लेकिन कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगा कि ये कट ऑफ है वो फाइनली या ऑफिशियली फाइनली है या प्रोविजनली है, तो उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले आप कट ऑफ देख लीजिएगा, कट ऑफ क्या है। देखिए यहाँ पर है, टीएसपी एरिया के अंदर कितने पोस्ट थी, उस पोस्ट के विरुद्ध ये कट ऑफ जारी हुई है। आप देखिए, टीएसपी क्षेत्र के 1041 पदों के लिए विरुद्ध विचारित सूची है, उसके अंदर ये कट ऑफ जारी हुई है, आप देख सकते हैं। और मार्क में ये दिया है, यानी नंबर में ये कट ऑफ आपकी जारी हुई है। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। जनरल कट ऑफ में अपन देखिए, जनरल की जो कट ऑफ रही है मेल कैंडिडेट की, वो रही है 248.44 नंबर। वहीं फीमेल की रही है 220.03 नंबर, और वहीं पर विडो की रही है 42.48 नंबर, और डाइवोर्स की रही है 100 नंबर, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के अंदर बताई मैंने, मेल, फीमेल, विधवा और डाइवोर्स के अंदर ये दी हुई है। नंबर में है, परसेंटेज में नहीं है, ये नंबर में है। आप चेक कर लीजिएगा, अपने परसेंटेज बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, परेशान नहीं होना है, लास्ट तक जरूर विजिट करना है। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, तो एससी कैटेगरी के अंदर देखिए, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही है 201 नंबर। परसेंटेज निकालना है तो आप इनको फटाफट से डिवाइड करके देख लीजिएगा, 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आपकी परसेंटेज आ जाएगी, क्या परसेंटेज आपकी रही है, ठीक है। और जो क्या कट ऑफ गई है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो एससी कैटेगरी के अंदर देख लीजिएगा 201 यानी 201.09 गई है। उसके बाद फीमेल के अंदर 182.16 गई है, और विडो के अंदर 0 गई है, यानी 0 नंबर जिसके है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कर आगे 0 भी है तो उसका नंबर आ गया। और डाइवोर्स के अंदर 67.62 गई है, ठीक है। वहीं पर अपन एसटी की बात करते हो, एसटी में 176.88, फीमेल की बात करते हो 157.99, और विडो के अंदर 0, और डाइवोर्स के अंदर 16.23 गई है, ठीक है। ये कट ऑफ आप देख सकते हैं टीएसपी एरिया के लिए है। और उसके अंदर अपन नीचे देखें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, टीएसपी के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि पीएच के अंदर फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है और स्पोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग ये नंबर गए हैं। देखिए, पीएच के अंदर 7.81 के समथिंग गए हैं, और एक्स मैन में 39.07 गई है, और स्पोर्ट के अंदर 21.05 गई है। ये कट ऑफ गई है टीएसपी एरिया के अंदर। अभी बताऊंगा मैं आपको, परेशान नहीं होना है, फाइनल है या प्रोविजनल है भी बताऊंगा, पहले कट ऑफ देख लीजिएगा। और जिसका नंबर आ रहा है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको बधाई है और कॉन्ग्रेचुलेशन है। बस अब एक लिस्ट और आने वाली है, उसका वेट कीजिएगा आप, बाकी सारी सटीक जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए बात करें अपन नेक्स्ट कैटेगरी की, और नेक्स्ट कैटेगरी में अपन टीएसपी एरिया की बात करेंगे। और इसके अंदर जो पोस्ट थी वो 6769 थी, उसके विरुद्ध ये कट ऑफ है जारी हुई है। जनरल की कट ऑफ देख सकते हैं 300.10 गई है मेल की। टीएसपी के अंदर मैंने आपको बता दिया, नॉन टीएसपी एरिया के मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल मेल के अंदर गई है 300.10, ठीक है, 01। उसके अलावा फीमेल की गई है 278 पॉइंट कुछ समथिंग है, वहीं पर विडो की गई है 18, और वहीं पर डाइवोर्स की गई है 181.13। एससी कैटेगरी के अंदर देखें तो एससी कैटेगरी के अंदर मेल की गई है 262.12, और एससी कैटेगरी में फीमेल की गई है 2223। कितना है 223 223 गई है पॉइंट में है, ठीक है। उसके बाद एसटी इसी के अंदर डाइवोर्स के अंदर 0 है, विडो के अंदर 0 है, डाइवोर्स के अंदर 50 पॉइंट कुछ समथिंग नंबर है। ये नंबर है फ्रेंड्स, साफ लिखा हुआ है, कट ऑफ मार्क्स है, परसेंटेज नहीं है, ठीक है। आगे देखिए एसटी कैटेगरी के अंदर, तो एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल में गई है 215.82, और फीमेल की गई है 153.78, और डाइवोर्स के अंदर 0 है,
सॉरी वीडियो के अंदर 0 है, डाइवोर्स के अंदर 47 है। वहीं पर आप ओबीसी की देखें तो ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हैं आपके सामने है। ओबीसी की कट ऑफ है मेल के अंदर 274.76 नंबर, फीमेल के गई है 258.96 नंबर और विडो के अंदर 0, डाइवोर्स के अंदर 131.62। वहीं पर एमबीसी के अंदर देखें तो 236.89 और फीमेल की बात करें तो 179.03। विडो के अंदर 0 है, डाइवोर्स के अंदर 109 पॉइंट कुछ समथिंग है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर अपन बात करें तो जनरल की 252 गई है 252.65 और फीमेल की 174.82। विडो की 0 है, डाइवोर्स की 111.63 है, 111.63 है। वहीं पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एरिया की अपन बात करें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एरिया की अपन बात करें तो कट ऑफ मार्क्स पीएच के अंदर 14.88 है, पीएच फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन की 37 है और स्पोर्ट के अंदर 21 पॉइंट कुछ समथिंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपने देखी दोनों की कट ऑफ मैंने आपको बताई है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी वाइज मैंने आपको कट ऑफ बता दिए। अब आपका जो डाउट था वो डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, जो डाउट था वो आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट वन में उस पैराग्राफ पे चल जाता हूँ जहाँ पर आपको पैराग्राफ पढ़ना था। आपने पढ़ा, पैराग्राफ समझ भी आया होगा और नहीं आया तो देखे, आपको साफ साफ इस लाइन पर गौर करना है। CHO 2020 की हेतु जो प्रक्रिया हुई थी उसके अंदर दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया हुई थी, दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया हुई थी उसके आधार पर अभ्यर्थियों की विनिश्चितता के लिए जो लिस्ट जारी हुई थी उनके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। इट मीन समझ में आ रहा होगा, अप्रोक्स प्रोविजनल लिस्ट के अंदर 15,000 लोग 15,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और वो लिस्ट जारी हुई थी 16 जनवरी को। यहाँ पर 16 फरवरी दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया होगा, डोंट वरी, परेशान नहीं हुई इस बात को लेकर। 16 जनवरी यहाँ पर है, बाकी 16 फरवरी को ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया था तो परेशान नहीं हो, 16 जनवरी यहाँ पर लिखा हुआ मिस प्रिंटिंग है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो 15,000 लोगों के करीब इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया था और ये जो कट ऑफ जारी हुई है आपके सामने, जो PDF आप देख रहे हो, ये इन्हीं की ही कट ऑफ है। किन की? इन्हीं लोगों की कट ऑफ है। इट मीन्स 15,000 लोगों की कट ऑफ ये है। कितनी? 15,000 लोगों की कट ऑफ ये है और फाइनल कट ऑफ नहीं है। मैं आपको कह दे रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ 100% श्योर गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 15,000 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ है, उनकी कट ऑफ ये है। और इसके अकॉर्डिंग वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन सभी कैंडिडेट के परसेंटेज नंबर इसके अंदर है। ठीक है, तो ये बात आप भूल जाए कि ये फाइनल है, फाइनल नहीं है। फाइनल जो लिस्ट आएगी उसके साथ ही वैसे ये कट ऑफ दे दी, अब जो फाइनल लिस्ट आएगी वो मेरिट के अकॉर्डिंग लिस्ट आ जाएगी, यानी मेरिट लिस्ट अब आने वाली है। वो कब आने वाली है वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लास्ट तक जरूर बने रहना है। लास्ट तक यदि बने रहेंगे तो आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और सस्पेंड होने वालों के लिए भी मैं लास्ट तक बताऊंगा, परेशान नहीं हूँ, इस बात को लेकर पूरी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये जो कट ऑफ है वो फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है। फिर आप कहेंगे कि सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि फाइनल नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे बाहर हो गए। जी कोई भी बाहर नहीं हुआ, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है वो इसके अंदर ही हैं, बट थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है। टीएसपी के अंदर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, टीएसपी क्षेत्र के 1041 पदों के विरुद्ध विचारित सूची है, यानी 1071 के विरुद्ध। इट मीन्स ये आप ये कह सकते हैं कि 1000 पोस्ट पर लड़ाई होने वाली है, 1041 पोस्ट पर डबल कैंडिडेट यहाँ पर है। विरुद्ध मतलब आप समझते हो विरुद्ध किसी के अगेंस्ट निकला हुआ है कोई इशू, तो इट मीन्स वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन है अभी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर ले, इस बात को आप लिख ले भले, इस बात को आप समझ ले भले कि ये प्रोविजनल लिस्ट ही है, प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ ही है। ठीक, प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ है और उसके अंदर डबल कैंडिडेट अभी है, 2082 के समथिंग कैंडिडेट इसके अंदर प्रोविजनल में थे और इनमें से आधे रहने वाले हैं, यानी परसेंटेज जो आपके सामने है वो थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। अब वो 1% बस बढ़ सकता है, 2 बढ़ सकता है, 3 बढ़ सकता है, पर इससे थोड़ी सी बढ़ेगी कट ऑफ, भले 1% ही बढ़े पर बढ़ेगी। यानी फाइनली जो जिसका सिलेक्शन होगा उसके अंदर 1% 2% का फर्क आपको रहने वाला है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये उसके विरुद्ध है, प्रोविजनल की ये कट ऑफ है। फाइनल की कब आएगी वो मैं बताऊंगा, सस्पेंड वालों को क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, परेशान नहीं हो। दूसरी बात करें अपन नॉन टीएसपी की, तो इसके अंदर देखिए
6769 ये जो इसके विरुद्ध है, यानी इस कंपटीशन पर ये कट ऑफ है। प्रोविजनल की कट ऑफ है, जितने कैंडिडेट 15,000 करीब लोगों ने इसमें वेरिफिकेशन करवाया था, 15-16 के बीच में कोई वेरिफिकेशन इसमें हुआ था, उन्हीं की कट ऑफ है, जो उन जिनके वेरिफिकेशन करवाए थे वो। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करके मैं जरूर बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, और उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितने कैंडिडेट मुझे अभी तक मिले हैं, जब से ये लिस्ट आई है तब से अभी तक मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें इससे बाहर कर दिया। तो मैंने उनको समझाया आपको अभी इससे बाहर नहीं किया, आप अभी भी लिस्ट में हैं, जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है आप बाहर हो जाए, बट अभी तक आप बाहर नहीं है। ये बात आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा नॉन टीएसपी इतने पदों के विरुद्ध ये विचारित सूची है, साफ साफ लिखा है ये विचारित सूची है। इट मीन्स ये प्रोविजनल है, फाइनल लिस्ट अभी बाकी है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप कहेंगे कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा है वैसा है, उसकी परसेंटेज ये है बट उसकी परसेंटेज इसके अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन में बताऊंगा। इस तरीके से यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप खुद मान जाएंगे कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये प्रोविजनल कट ऑफ है। ठीक, फाइनल कट ऑफ नहीं है, प्रोविजनल कट ऑफ है। तो पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे कैंडिडेट पहले ये कहेंगे कि सर 1041 और 6,769 पोस्ट को यदि अपन टोटल करते हैं तो आ जाता है 7,810 पोस्ट, और टोटल इसके अंदर पोस्ट कितनी थी, इतनी ही थी। तो ये कट ऑफ इतनी की है? नहीं है भैया, नहीं है। ये कट ऑफ लिखा हुआ है साफ साफ के विरुद्ध, यानी इसके विरुद्ध, यानी डबल कैंडिडेट इसके अंदर अभी हैं। कितने कैंडिडेट है? डबल कैंडिडेट इसके अंदर अभी हैं, और डबल कैंडिडेट की कट ऑफ जारी हुई है। सिंगल कब होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे है, वो वहाँ से उसको ज्वाइन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट और ऐसी सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ है। अब मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ कैसे निकालनी है। तो आप सबको पता है 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर थे, 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर थे, और पर क्वेश्चन 4 नंबर का था। उस हिसाब से कितने मार्क्स हो जाते हैं? 400 मार्क्स हो जाते हैं। कितना हो जाता है? 400, यानी 100 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, उस हिसाब से 400 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। और 1/4 यानी 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग था, 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग था, ये भी आपको याद रखना है। और टोटल इसके अंदर 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग था, और टोटल इसके अंदर क्या हुआ था? 95 क्वेश्चंस रह गए थे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए थे। कितना? 5 क्वेश्चन है जो कि डिलीट कर दिए थे, और 5 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद इसकी कट ऑफ रहेगी, और डिलीट करने के बाद कट ऑफ रहेगी तो इनके क्वेश्चन के जो नंबरिंग है उसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, तो कट ऑफ 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो उसमें क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाएगा। अभी भी नंबर कितने हैं? 400 ही हैं। अभी भी नंबर कितने हैं? अभी भी नंबर 400 ही हैं। ये आप याद रखें, 400 ही नंबर आपके पास अभी है, यानी कि 95 और 400 आप मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें। 400 में से 95 को भाग देते अपन 400 डिवाइडेड बाय 95, तो समथिंग आपके पास निकल कर आता है 4.21, यानी 4.21 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपका 4.21 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका 4.21 नंबर का है, और इसके अकॉर्डिंग यदि आप कैलकुलेशन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जिसने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उसकी परसेंटेज इस लिस्ट में है। और आप करके देख लीजिएगा, जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है और वो कह रहे कि हमारा इस लिस्ट में नंबर नहीं है, तो आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करें, आपका नंबर इसके अंदर है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट आप तक मिलते रहे, सटीक जानकारी आप तक मिलते रहे। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। लाइक एक कैंडिडेट है जिसका अभी कुछ ही देर पहले मेरे पास कॉन्टेक्ट आया था, कॉल आया था, और वो कह रहा है कि सर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, और मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट जारी हुई है, आप कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी परसेंटेज वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी इस लिस्ट में मैं एलिजिबल नहीं माना जा रहा, यानी इस लिस्ट के अंदर मैं नहीं हूँ, यानी मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ क्या, ये वो कह रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि दोस्त ऐसा नहीं है, आप इस लिस्ट के अंदर हैं, हो सकता है आप फाइनल लिस्ट के अंदर बाहर हो जाए, पर आप तब भी वेट कीजिएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसकी फाइनल 100% जारी होने वाली है।
क्योंकि आप ये भी सोच लीजिएगा कि अभी ये फाइनल कट ऑफ डाल देंगे तो इसके बाद जो फाइनल लिस्ट हो जाएगी उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, ब्रिज कोर्स में एंट्री देगी, तो बाकी जो वेटिंग जो सीटें खाली रह जाएगी उसकी वेटिंग किस आधार पर निकालेंगे वो, उसकी वेटिंग किस आधार पर निकालेंगे वो। तो वेटिंग लिस्ट के निकालने के लिए भी ये कट ऑफ पहले जारी किए कि ये डबल की कट ऑफ है, ताकि बाद में जरूरत पड़ी, और जरूरत क्या 100% इसकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो उस लिस्ट में आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो जो अभी फाइनल लिस्ट आने वाली है कल, आज या कल में आ जाएगी, उसमें यदि नंबर नहीं आता है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको वेटिंग में आ जाएगा। नोट सेट और एएनएम जीएनएम की जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी थी, वेटिंग लिस्ट निकली थी, उनसे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, तो परेशान नहीं हो इस बात को लेकर, ठीक है। अब जैसे जो कैंडिडेट मेरे पास कॉल किया था उसका परसेंटेज वो कह रहा है कि मैंने टोटल 97 क्वेश्चन वहाँ पर किए थे, टोटल 97 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर किए थे, उनमें से मेरे 60 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं, 60 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल राइट है और 32 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। 60 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल राइट है और 32 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, और 5 क्वेश्चन है जो कि ऑफिशियली डिलीट कर दिए गए। तो इस 5 क्वेश्चन जो डिलीट किए उसका तो कोई इशू रहा नहीं, ये डिलीट हो गए। अब क्वेश्चन बचे आपके पास ये गलत और सही क्वेश्चन आपके पास बचे, तो गलत और सही क्वेश्चन आपके पास बचे 60 क्वेश्चन तो बचे आपके सही और 32 क्वेश्चन बचे आपके गलत। तो करिए, कैलकुलेट करें आप इसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग लेते हैं तो 8 क्वेश्चन ये बच जाते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप लेते हैं तो 8 क्वेश्चन ये बच जाते हैं, और 8 का कितने से पर क्वेश्चन 4.21 का, यानी कि 4.21 का था, और 4.21 के अनुसार ये हो जाता है 33.68। कितना हो जाता है? 33.68 समथिंग ये नंबर आ जाते हैं, नंबर रहते हैं, और 60 उसके बिल्कुल राइट है, तो 4.21 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 252.60 समथिंग रहता है, 252.6 आप कह सकते हैं या 60 आप कह सकते हैं। तो देखिए 2 डाटा आपके पास निकल गया है, एक तो 252 वाला और एक 33 पॉइंट कुछ वाला। तो देखिए यहाँ पर 252 देखिए 1 मिनट, 252 नंबर उसके बिल्कुल आ रहे हैं, 52.60 नंबर उनके आ रहे हैं, और 33.68 आपको इसमें से माइनस करना है। 33.68 है जो कि आपको इसमें से माइनस करना है। क्यों? ये नेगेटिव है, अभी बताया मैंने नेगेटिव है, तो आप माइनस करके देख लीजिएगा। ये 2 और ये 15, ये 9, और यहाँ पर बचता है समथिंग, आप देख सकते हैं 8, कितना है 6 7 8 252 समथिंग। आप इसके अंदर देखेंगे तो आप माइनस कर रहे हो 3 52 11, तो 8 और 1 और 2, यानी 218.92 ये नंबर आ रहे हैं। और जो कैंडिडेट था वो एसटी कैंडिडेट था, 218.92 नंबर आ रहे हैं, वो एसटी कैटेगरी में था। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी एसटी कैटेगरी के अंदर मैं जूम आउट करता हूँ मैं आपको नॉन टीएसपी एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट वो था, और मेल कैंडिडेट वो था, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कट ऑफ रही है इसके अंदर वो 215 नंबर है। कितनी? 215 नंबर है, जबकि उसके आ कितने रहे? 218 पॉइंट कुछ आ रहा है, 92 में आ रहा है, 218 पॉइंट कुछ आ रहा है, और उस हिसाब से वो कह रहा है कि मैं इस लिस्ट में नहीं हूँ। तो मैंने उसको यही समझाया कि आप अभी इस लिस्ट के अंदर हैं, आपके 3 नंबर इसमें ज़्यादा, यानी 1% समथिंग आपके ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाए, आपको फाइनल लिस्ट के अंदर सेलेक्टेड कर लिया जाए। तो परेशान नहीं होना है। उन्होंने भी यही कहा, बिल्कुल हाँ सर आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही है, और जो कट ऑफ जारी हुई है वो प्रोविजनल की कट ऑफ जारी हुई है, फाइनल कट ऑफ जारी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाला है, और आप भी यदि आपको लग रहा है कि मैं जो कट ऑफ जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग में नहीं हो, इससे कम मेरे रह गई है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके और चेक करें कि आप इस लिस्ट में हैं या नहीं है। अगर नहीं है, इस कैलकुलेशन के बाद भी आप नहीं हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आगे इसको सटीक कर सकूँ जानकारी को, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आई एम 100% श्योरली आपसे बोल रहा हूँ, जो मैंने जानकारी आपको दी है 100% सही है, 100% सही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तब भी बताया मैं, और अच्छी नहीं लगी है, आप कहते हैं आपको लगता है कि ये गलत है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल 100% श्योर सही है, ठीक है, 100% सटीक जानकारी है। फिर भी आपको लगता है कि ये गलत जानकारी, तो आप वो तब भी आपको हमें बताएं, गलत है तब भी आप बताएं, सही है तब भी आप बताएं। मेरा टारगेट है जितने कंडीशन में जितने व्यू आज इस वीडियो पे आने वाले हैं उतने कमेंट्स मेरे पास आने चाहिए।
अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वीडियो समझ आई नहीं आई तो एक बार फिर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बट समझने की कोशिश करना, आपको माइंड में प्रेशर नहीं रखना है, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। जो डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी भी कह रहा हूँ, ये कट ऑफ है जो कि फाइनल नहीं है, ये कट ऑफ प्रोविजनल है, ये कट ऑफ प्रोविजनल है। और रही बात सस्पेंड वाले की बात, तो सस्पेंड वाले की बात मैं आपको शाम को बताऊंगा। शाम को 100% सही जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी मैं एक दो जने से और वार्ता करने वाला हूँ, बातचीत करने वाला हूँ। वो जैसे ही मुझे 100% सही बात जानकारी देंगे तो उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कोई गलत जानकारी दूँ, बाद में आपको उस बात पर कहे मैं से वापस कमेंट करें कि सर आपने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ। तो मैं आपको बिल्कुल गलत बात नहीं कहूँगा, गलत जवाब आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल 100% सही बात आपको पहुँचाऊँगा, सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। नए हैं चैनल पर, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो आपको पहले नेगेटिव काफ़ी सारी बातें सुननी पड़े, फिर बाद में आप यहाँ तक पहुँचे। तो उससे अच्छा है आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सटीक जानकारी यहाँ पर मिल जाए। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये प्रोविजनल नहीं है, फाइनल है, तब भी आप हमें कमेंट करें। और यदि आपको आपको परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है, तब भी आप अपनी कैटेगरी में अपने राइट और रॉन्ग क्वेश्चन हमें कमेंट करें। आपको कमेंट करके आप जो कमेंट करेंगे उसका परसेंटेज निकाल के आपको दे दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स। रही बात इसकी फाइनल कट ऑफ की और फाइनल लिस्ट की, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फाइनल लिस्ट और फाइनल कट ऑफ अब एक साथ आएगी। फाइनल लिस्ट और फाइनल कट ऑफ अब आपकी एक साथ आने वाली है। इट मीन्स अब जो लिस्ट आएगी वो उसको अपन मेरिट लिस्ट कहेंगे, जो लिस्ट आएगी उसको अपन मेरिट लिस्ट कहेंगे। उस मेरिट लिस्ट के अंडर आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी रैंक होगी, आपकी कैटेगरी होगी, आपके रोल नंबर होंगे, ठीक है। मतलब पूरी जानकारी उस कट ऑफ के अंदर, पूरी जानकारी उस लिस्ट के अंदर होगी आपके रिगार्डिंग, यदि आप इसके अंदर हैं। और यदि आप उस फाइनल लिस्ट में आते हैं तो आपकी पूरी जानकारी उसके अंदर होगी। और वो लिस्ट, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, काफ़ी सारे कह रहे और ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसकी कट ऑफ फाइनल लिस्ट है आज यानी 27 तारीख को और कल 28 तारीख को, यानी 27 और 28 भरपूर संभावना है इसके अंदर। 100% इसकी संभावना है कि इन 2 दिन आपकी फाइनल लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी। बाकी देखते हैं कब इसका अपडेट आता है। जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से रिगार्डिंग जो भी अपडेट पहले वहाँ मिलती है उसके बाद यहाँ मैं आपको देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ आज की सेशन को, आज की वीडियो को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलता हूँ मैं शाम को आपके साथ एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे सस्पेंड वाले कैंडिडेट्स को लेकर। और द डाउट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, किसी को मैं मना नहीं कर रहा, सबके लिए कमेंट करना है। और आई थिंक मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जितने व्यू इस वीडियो पर आएंगे कमेंट उतने ही होने चाहिए। इट मीन्स हर पर्सन का कमेंट मेरे पास पहुंचना चाहिए। आपको वीडियो समझ आई, आप इस वीडियो से सहमत हैं नहीं हैं, सारी जानकारी हमें देंगे। जैसे मैं जानकारी दे रहा हूँ वैसे सारी जानकारी आप हमें देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही चल रही है और सही बात मैंने आपको कही है, जिससे और ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा, उससे और ज़्यादा मैं सटीक जानकारी आपको देता रहूँगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। मिलूँगा आपको शाम को एक बार इसी मुद्दे को लेकर, राजस्थान CHO 2020 को लेकर, इसके रिगार्डिंग जो भी इशू रहे हैं या आगे होने वाले हैं। और हो सकता है शाम तक आप तक कट ऑफ फाइनल लिस्ट की बात आ जाए तो वो भी मैं जानकारी लाऊंगा। और अदर वैकेंसीज़ है उसके बारे में मैं जानकारी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा, मिलूँगा शाम को आपको बिल्कुल एक बार फिर से इसी तरीके से। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसका CHO में नंबर आया है सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।